शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। ये हमारे परिचित मंत्र हैं और इन मंत्रों का हम प्रतिदिन प्रातःकाल पाठ करते हैं या ऋषियों ने इनको प्रतिदिन प्रातःकाल पाठ करने का विधान किया है। और इस मंत्र का अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि है और यजुर्वेद में वशिष्ठ ऋषि है। और इस मंत्र में प्रातःकाल उठकर क्या करना चाहिए इसकी चर्चा है, इस पर विचार है। तो प्रातःकाल इसमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि क्या करना चाहिए। इसमें तो केवल ये लिखा है कि अग्नि को, रुद्र को, सोम को, इंद्र को, वरुण को, मित्र को पुकारना चाहिए, बुलाना चाहिए, याद करना चाहिए। लेकिन ये सब किसी किसी के प्रतीक हैं, किसी के आधार हैं कि इनके पीछे क्या है। पिछले प्रवचन में आपसे निवेदन किया था कि इस वेद को हमारे साथ जोड़ते हुए ऋषियों ने हमारी दोनों उन्नति किस तरह से हो सकती है, अर्थात हमारा ज्ञान विज्ञान भी बढ़े और हमारा भौतिक समृद्धि भी बढ़े। तो दोनों बढ़ाने के लिए यत्न करने हैं, यह वेद कहता है। और इसको हमने देखा था कि मनु भी ऐसे ही कहते हैं। मनु की पंक्ति पर हम विचार कर रहे थे, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, कि ब्राह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में क्यों जागना चाहिए? मुहूर्त तो समय को कहते हैं। तो मुहूर्त एक समय की अवधि है, लेकिन वो अवधि कौन सी है? ब्राह्म मुहूर्त। ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं, ब्रह्म वेद को कहते हैं, ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं। अर्थात वो मुहूर्त जिसमें हम ज्ञान से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, जुड़ने का समय है, वो ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। क्योंकि वो हमारा जो मुहूर्त है प्रकृति की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। क्योंकि शरीर में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे बाह्य वातावरण से प्रेरित है, प्रभावित है। हम कहीं ऐसी जगह पर चले जाएं जहां का दिनमान बदल गया हो तो हमारे शरीर को बदलने में समय लगता है और शरीर को बदलना पड़ता है। जहां कभी भी सूर्य नहीं दिखाई देता लोग वहां भी रहते हैं, जहां हर समय सूर्य दिखाई देता है वहां भी लोग रहते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां हमको दिन और रात दोनों अच्छा लंबे समय के लिए मिलते हैं, एक अच्छी दिनचर्या के रूप में मिलते हैं। और शरीर को बाहर से जब प्रभावित ही होना है
उसका अनुकूलन उसके साथ करना है, तो ये अनुकूलन भारत में बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम अपने उठने को प्रातःकाल से जोड़ लेते हैं, अपने सोने को रात्रि से जोड़ लेते हैं। तो बाहर के प्राकृतिक प्रक्रिया और हमारे शरीर की प्रक्रिया मेल खा जाती है। तो हमें लगता है कि ये दिनचर्या हमारे लिए ऐसे ही लिखी है, लेकिन दिनचर्या तो करनी ही पड़ती है और समय बाहर होता ही है। तो जहां समय ऐसा नहीं होता, वहां दिन हो चाहे रात हो, चाहे शीत हो चाहे धूप हो, चाहे न हो, चाहे सूर्य बहुत अधिक हो या कम हो, तो हमें अपने शरीर को वैसा बनाना पड़ता है। शरीर अपने आप भी बनने का यत्न करता है। तो हमारी आदर्श परिस्थिति बाहर की आदर्श परिस्थिति से मेल खाए तो हमारी आदर्श परिस्थिति काम की है। और ये आदर्श परिस्थिति हमारे लिए इसलिए संभव है कि इस देश में ब्राह्म मुहूर्त जब हम चाहते हैं, जब हमें आवश्यकता है, तभी होता है। और उसके कारण से हमारे शरीर में चेतना का संचार होता है, इसलिए इसका नाम ब्राह्म मुहूर्त है। यदि हम चेतना से जुड़ना चाहते हैं, आत्मा से, परमात्मा से, अपने मन से, बुद्धि से, तो ये समय हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसलिए इसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। वे कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, मनुष्य को ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आपको पीछे बताया था कि हमारे शरीर की जो सबसे अधिक सक्रियता होती है वो हमारे जो पीयूष ग्रंथि है उसके कारण से होती है। और पीयूष ग्रंथि के जो स्राव हैं वो ब्राह्म मुहूर्त में स्रवित होते हैं और हमारे अंदर चेतना का संचार करते हैं। तभी तो हम उठ पाते हैं, तभी तो हमें लगता है कि हमें उठ जाना चाहिए। वो चेतना हमें खड़ा कर देती है। तो वो जो चेतना है वो उस काल का परिणाम है। उस काल में यदि हम उल्टी क्रिया करें तो जो चीज प्रकृति के द्वारा होनी चाहिए वो रुक जाएगी। यदि आप प्रातःकाल न उठें तो जो ग्रंथियों के स्राव हैं वो भी नहीं निकल पाएंगे। बाहर प्रकाश कितना भी हो और अंदर उसकी प्रतिक्रिया उल्टी होने लगेगी। सामान्य रूप से हमारा नियम रहता है कि जैसे ही हम जागते हैं हमारे अंदर चेतना बढ़ने लगती है, तो हमारे सारे जो मलिनताएं हैं वो शरीर से पृथक होती हैं, होना चाहती हैं। और यदि हम नहीं उठेंगे तो परिणाम क्या होगा कि वो सारी मलिनताएं हमारे शरीर में अवरुद्ध होंगी, रुक जाएंगी। रात को तो वो परिस्थिति नहीं थी कि उनमें प्रतिक्रिया होती, लेकिन दिन होते ही वो प्रतिक्रियाएं शरीर में बढ़ जाती हैं और उसका जो परिणाम है शरीर में रोग शोक अस्वास्थ्य विकार से होने लगता है। हमारे अंदर के जो तत्व हैं जिनको शरीर से बाहर हो जाना चाहिए था वो यथा समय यदि नहीं हुए तो उनकी होने वाली प्रतिक्रिया शरीर को भोगनी पड़ेगी। तो ऐसे के कारण से जो गतियां नीचे की थीं वो ऊपर की हो जाएंगी, ऊर्ध्ववात हो जाएगा। मन में
जो चेतना थी वो समाप्त हो जाएगी। नाड़ियों में मलिनता की वृद्धि होने से, कफ या उसकी वात की वृद्धि होने से आलस्य, प्रमाद, इनकी उत्पत्ति होगी। तो इस दृष्टि से हमारे को अपनी क्रिया को प्रकृति की क्रिया से जोड़कर चलना हो चाहिए। तो ब्राह्म मुहूर्त होते ही हमारे सारे चेतना का जागरण हो जाता है और शरीर की स्वच्छता हो जाती है। जैसे हम सवेरे उठते ही हमारी इच्छा होती है पहले घर को साफ कर दें, हमारी इच्छा होती है हम स्नान कर लें, हमारी इच्छा होती है हम चीज़ों को व्यवस्थित कर लें, हमारी इच्छा होती है हम घर को सजा लें, हमारे घर में कोई आए उससे पहले सारा घर व्यवस्थित हो जाए। तो आपका शरीर भी तो आपका घर ही है। आप उठ गए हैं तो आपको शरीर को साफ तो करना ही पड़ेगा, इसमें झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी, इसको आप सजाएंगे, संवारेंगे, इसकी सुंदरता को बना के रखेंगे। चाहे आप व्यायाम करेंगे, मालिश करेंगे, भ्रमण करेंगे, दौड़ लगाएंगे, जो भी आप करेंगे, स्नान करेंगे, संध्या करेंगे, तो प्रातःकाल जो काम आप बाहर करते हैं वही काम आप अपने शरीर के अंदर भी करते हैं। तो जैसे देर से कोई काम हम करते हैं तो उसका तालमेल नहीं बैठता। प्रातःकाल जितने जल्दी हम अपने स्थान को सुंदर, स्वच्छ, व्यवस्थित बना लें, हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो वैसे ही यदि हम शरीर को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बना लेते हैं तो हमको प्रसन्नता, उत्साह का अनुभव होगा। इसलिए मनु महाराज कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, मनुष्य को ब्राह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। तो सारे काम अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, हमारा दिन व्यर्थ न जाए, हम सब काम समय से करें, समय पर कर सकें, उचित प्रकार से कर सकें। तो कहता है धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, मुझे अपनी आत्मा के लिए क्या करना है ये भी सोचना है, और मुझे अपने शरीर के लिए क्या करना है ये भी सोचना है। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब मैं अपने शरीर के लिए भी न सोचूं या मैं अपनी आत्मा के लिए न सोचूं या दोनों के लिए न सोचूं। मेरा अस्तित्व तो दोनों के साथ है। शरीर के बिना मैं क्या करूंगा और आत्मा के बिना शरीर क्या करेगा। तो इसलिए कहा है धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, मुझे अपनी आत्मा के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने शरीर के बारे में भी सोचना है, मुझे अपनी दुनियादारी के बारे में भी सोचना है, मुझे अपनी आत्मा के बारे में भी सोचना है। धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान्, और उसका साधन जो मेरा शरीर है उसमें यदि कोई बाधा है, विकार है, अड़चन है, त्रुटि है, तो उसका भी कारण कोई होगा, उस पर भी मुझे विचार करना है। और उस पर जब मैं विचार करूंगा तब मेरी तीसरी चीज सिद्ध होगी। इसमें क्रम है। मुझे क्या करना है? धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, मुझे सोचना है मेरे आत्मा के बारे में, मेरे व्यवसाय के बारे में, मेरे धन संपत्ति के बारे में, मेरे ज्ञान विज्ञान के बारे में। फिर मुझे क्या सोचना है? काय क्लेशांश्च तन्मूलान्, उनका जो साधन है शरीर, मुझे उसके बारे में सोचना है। उसके अंदर आने वाली जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, रोग हैं, कठिनाइयां हैं, उनको हटा ही तब पाऊंगा जब मैं उसके विषय में विचार करूंगा। काय क्लेशान तन्मूलान, कोई भी क्लेश उसका कोई मूल होता है, कोई कारण होता है, उसके बिना वो पैदा नहीं होता। सारा जो शास्त्र है वो इसी पर टिका हुआ है कि दुख है तो दुख का कोई कारण होगा, और दुख के कारण का निवारण ही
धर्म है, निवारण ही मुक्ति है, निवारण ही सुख है। तो कहता है काय क्लेशांश्च तन्मूला। और तीसरी बात क्या कहता है? वेद तत्वार्थमेव च। फिर मुझे अपनी आत्मा की बात करनी है। वेद के तत्वार्थ, वेद का जो वास्तविक अर्थ है, वेद का जो तत्व ज्ञान है, मुझे उसके बारे में भी सोचना है। तो एक प्रक्रिया है और इनमें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आगे आगे चलता चला जाता है, उन्नति की ओर जाता है, महत्व की ओर जाता है। तो मेरा जो विचार है वो पहले ठीक होना चाहिए, फिर मेरा शरीर जो है वो ठीक होना चाहिए, फिर मेरी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, मेरा आत्मा भी स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। तो वो होगा वेद तत्वार्थ में वच। तो मैं जब प्रातःकाल उठूं तो उस वेद तत्व को कैसे जानूं, कैसे समझूं? तो इसलिए ऋषियों ने ये मंत्र मुझे प्रातःकाल पाठ करने के लिए दिए। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। मुझे प्रातःकाल उठते ही क्या क्या सोचना है, किस किस विषय में सोचना है, आज दिन भर मैं क्या क्या करने वाला हूं, इसके बारे में सोचना है। तो ये प्रातःकाल सोचे बिना नहीं चलता है। तो पहला क्या सोचना है? इंद्रम, अग्निम। मैं इंद्र और अग्नि के बारे में बात कर रहा हूं। प्रातरिंद्रम प्रातरग्निम हवामहे। केवल याद करने की बात नहीं करता ये, हवामहे। उसका हमको उपयोग करना है, प्राप्ति करनी है। किसकी? कहता है इंद्रम अग्नि। अब इंद्र की भी करनी है, अग्नि की भी करनी है। सामान्य रूप से तो दोनों ही, इंद्र विद्युत को कहते हैं, बिजली को कहते हैं, अग्नि आग को कहते हैं। वैसे इंद्र परमेश्वर को कहते हैं, अग्नि भी परमेश्वर को कहते हैं, लेकिन यहां अलग अलग पढ़े हैं तो अलग अलग अर्थ होना चाहिए। तो क्या इंद्र है, क्या अग्नि है? तो अग्नि जो है वो मेरा शारीरिक सामर्थ्य है, इंद्र जो है वो मेरा आत्मा है। मुझे अपने शरीर को भी देखना है और मुझे अपने आत्मा को भी देखना है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। कहता है प्रातर मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। अब केवल नाम तो है नहीं, नाम इनका मुझे उपयोग करना है, इनको सवेरे अनुभव करना है, इनके बारे में विचार करना है, दिन में मुझे इनसे काम लेना है। तो हमारे ऋषियों ने इस तरह से हमारे जीवन को प्रातःकाल से ठीक ठीक कैसे चले, ये दिशा इस मंत्र में बताई गई है। इसलिए हम इनका सवेरे पाठ करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा